हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। एक बार फिर से एक हम नई जॉब की बात करेंगे और यहाँ पर एक अच्छी खासी भर्ती निकल के आ रही है जो कि CSIR का आपने नाम सुना होगा। उसके तहत एक यूनिट आती है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपको पिलानी राजस्थान में ये है। और इसके अंतर्गत अभी हाल ही में एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया गया और वो भी अभी अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है वो 23 से अप्लाई करने की डेट दी गई है, यानी 23 फरवरी 2024 से। लास्ट डेट जो रखा गया है 28 मार्च रखा गया है। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम देख लेंगे। यहाँ तक कि एग्जामिनेशन फ़ी भी देख लेंगे और एग्ज़ाम सिटी भी देखेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए हम जॉब अपडेट देते रहते हैं बराबर इस चैनल पर, और भी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी क्वेरी रहता है तो वो बराबर देते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको वेबसाइट दिख रहा है CEE, ठीक है, RI.RES.in, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है स्क्रीन पर। वहीं हम यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे और अटैचमेंट में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो जाना दीजिए। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है और हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कि आपको दिख पा रहा है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज कल ही के डेट में, यानी आपको 16 के डेट में ही एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया गया है और आपको स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दिख पा रहा है जैसा कि, ठीक है, और लास्ट डेट 28 मार्च है। वहीं हम यहाँ टेक्नीशियन की आपको पोस्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर टेक्नीशियन के टोटल जो पोस्ट है वो आपको टोटल 28 पोस्ट है। और वहीं बात कर लेते हैं, SC की 5 सीटें रखी गई है रिजर्व, ST की 4 सीटें, OBC के लिए 5 सीटें हैं और AWS के लिए 3 सीटें। वही PWD हैं जो फिजिकल विथ बिलोंग्स टू डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 2 सीट रिजर्व रखी गई है। लेवल जो देख लेते हैं वर्क का, वो लेवल 2 पर पोस्टिंग आपकी होगी, जो कि आपका 27,248 रुपये अप्रोक्स बनेंगे अभी के अनुसार। ठीक है, और एज क्राइटेरिया जो है, अपर एज लिमिट जो 28 रखा गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से SC ST OBC और PWD को रिजर्वेशन मिलता है वो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपको दे रखा है कि HRA वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। और वहीं हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है और उसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेक 1 जो है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से जो ट्रेड से ITI किए हैं उनके लिए यहाँ पर UR के लिए 3 सीटें हैं, और SC के लिए 2 और ST के लिए 2, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1 है। तो आप देर ना कीजिएगा, जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। और क्वालिफिकेशन जो है, आपको जो SSC जो कि आपका मैट्रिक में 50% होना चाहिए, उसी के साथ आपके पास ITI होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास NTC होगा, यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर STC होगा, यानी स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास 10th है और साइंस से में सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट है 10th में, 55 मार्क्स है, 55% मार्क्स है, और 2 बरस का आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिस है, ठीक है, एज ए ट्रेनिंग पे रहे हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, आपसे वर्क जो प्रोफाइल है, वर्क क्या लिया जाएगा, वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉल। जो भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिशियन का, तो वो जैसे कि पावर स्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके आपको रखना है, उसका ये जॉब है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इक्विपमेंट में भी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ वर्कशॉप मशीन्स, वाटर पंप, स्टार्टर, कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो कि ये सब चीज़ें पावर स्टेशन में ही होती है। ठीक है, हाई टेंशन का भी यहाँ पर हाई टेंशन ओवरलेड जो लाइंस होता है उसको भी रिपेयर आपको करना है, यानी कि आपको पूरी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का काम करना है। और दूसरा चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पर पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के निकल के आ रही है, जो कि आपको जनरल कैटेगरी की 3 है और SC की 2 है। ST की बात कर लेते हैं तो वहीं 2 है, OBC की 1, EWS की 1 है। यहाँ पर भी आपको ITI ही देना है और आपके साथ मैट्रिक में 55% कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर
आपको क्वालिफिकेशन में रखी गई है। वहीं बात कर लेते हैं कोपा की, जो कि कंप्यूटर ट्रेड से बिलोंग करता है, उनके लिए 55% रिजर्व रखी गई है। और कोपा ट्रेड से आप एसटीसी या फिर एनटीसी आपके पास होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर एनसीबीटी या फिर एससीबीटी आपके पास होना चाहिए। किसी भी एससीबीटी से आप किए हैं या फिर एससीबीटी से आईटीआई किए हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर दो पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रखा गया है कोपा में। ठीक है, कंप्यूटर ट्रेड में। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर जो कि टेक 4 पोस्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं, कि जो कि टेक्नीशियन की मैकेनिक रेफ्रिजरेट यानी यहाँ पर एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि R&AC का है। R&AC का पोस्ट है, यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 4 दिख रही है। अगर आप R&AC यानी जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से आप ITI किए होंगे तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। वही वर्क प्रोफाइल यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन का करना है, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट का एंड विंडो ग्रिल वगैरह का काम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो वर्क प्रोफाइल आपका यही रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं टेक्नीशियन जो कि वेल्डर ट्रेड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यूआर कैटेगरी में एक, ईडब्ल्यूएस में एक, और आईटीआई आपका वेल्डर कैटेगरी से होना चाहिए, या फिर 2 वर्ष का कहीं पर एक्सपीरियंस हो वेल्डर ट्रेड से, अप्रेंटिस से ट्रेनी एचए, और 2 वर्ष का आप एक्सपीरियंस भी होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें आप वर्क प्रोफाइल भी देख लिए और आप पोस्ट भी देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा अप्लाई करने का, और वहाँ से आप जो है वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रखा गया है। वहीं हम बात करेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 एंड पेपर 3 जो आपका होगा वो जो है आपको मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स यानी टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी इन पेपर 1। ठीक है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द पेपर और 2 एंड 3 पर। अगर आपको पेपर 2 और 3 में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आप सिलेक्शन होंगे, यानी मेरिट आपका जो है पेपर 2 और 3 पर बनेगा। पेपर 1 जो है ओनली वो आपको सिलेक्शन करने के लिए है होगा कि पेपर 2 और पेपर 3 में आप एग्जाम दीजिएगा या नहीं। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आप देख लिए, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा, ओएमआर से बेस्ट पर होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ट पर। यहाँ पर दोनों पर दे रखा है। जैसे फॉर्म अगर काफ़ी गिरते हैं तो ओएमआर पर लेगा, फॉर्म कम गिरते हैं तो आपका कंप्यूटर भी ले सकता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका पेपर 1 में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, वह आपको दिख पा रहा है 100 मार्क्स का। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं रहेंगे। 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, 2.30 मिनट्स का। वहीं आपको 150 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें आपको मैट्रिक से लेके आईटीआई का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें हम एक चीज़ बात कर लेते हैं कि आईटीआई के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे और ये जो है जनरल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो पहले में तो आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपको 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और वहीं 75-75 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर आपको गलत आंसर देते हैं तो 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पेपर 3 की बात कर लेते हैं, जो कि आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर का। अगर इसमें भी आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका एग्जाम से संबंधित हो गया। अब हम आप बात कर लेते हैं कि जो आपका रिजर्व रखा गया है एज का क्राइटेरिया वो कितना होना चाहिए, तो वो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख पा रहा है कि जो आपको 28 वर्ष तो कम से कम आपको यूआर का होना चाहिए। ठीक है, 28 वर्ष से ज़्यादा हुआ तो आप एग्जाम नहीं देंगे यूआर। और वहीं बात कर लेते हैं कि 5 वर्ष जो SC ST के लिए छूट रहेगा, 3 वर्ष OBC के लिए छूट रहेगा। वह PWD के लिए यहाँ पर दिख पा रहा है कि 10 वर्ष का छूट मिलता है। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं PWD तो 15 वर्ष, और OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 वर्ष। अब एग्जाम का फीस का बात हम देख लेते हैं।
एग्ज़ाम फ़ी कितना है ये भी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करने का यहाँ पर सारा चीज़ें दिखाई दे रहा है आपको। और एक एग्ज़ाम फ़ी है जो मात्र आपको 100 रुपये देने हैं। तो इतने कम पैसे में इतनी अच्छी भर्ती नहीं आती है आईटीआई पर। ठीक है, तो आप एक बार अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए। हम यहाँ पर आईटीआई के लिए तो क्लास भी चलाने वाले हैं अब, क्योंकि बहुत सारी भर्ती आ गई है जो कि इसरो, सेल, जीआरएसी हो गई आपकी, रेलवे भी आ गई है, रामागुंडम जो आरएफसीएल के आरसीएफएल की आ गई है, ये भी आ गया। बहुत सारी आईटीआई पर भर्ती आ गई है। तो हम यहाँ पर क्लास भी चलाने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नई भर्ती के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।